मैंने सच को सच कह दिया तो कह दिया। ये जवानी की नज़र में अगर बगावत है तो है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। बगावत की बात करूं और आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो का नाम ना आए तो शब्द फीका लगता है। बात स्टूडेंट्स के वेलफेयर की हो। जी हाँ, छात्र हित में हमेशा आगे रहने वाले विशाल महतो जी ने आज फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की तस्वीरें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कैंपस की हैं और थोड़ी देर पहले लगभग 4 घंटे तक एक वार्ता चली, उसका समापन हुआ। उसके बाद अब बातें करने जा रही हूँ मैं विशाल महतो जी से। आज कुलपति घेराव किया है इन्होंने और तमाम मुद्दों पर उनसे बातें की हैं। काफ़ी पदाधिकारी भी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद रहे और क्या क्या बातें जो हैं उसके बाद उभर कर आई, सब जानते हैं। जोहार विशाल जी। जोहार। क्या कहेंगे, आज किन किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, हम लोग इससे पहले भी हम लोग आंदोलन करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग का मुख्य रूप से, चूँकि आज कुलपति का घेराव कार्यक्रम था, इसमें मुख्य रूप से हम लोग का जो एजेंडा था, इसमें सभी महाविद्यालय और हम पीजी विभाग में जो लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, प्रयोगशाला हो, जो प्रैक्टिकल लैब है, ये सब होना चाहिए। ये सब बातें होने के बाद हम लोग का जो मूलभूत जो एजेंडाज थे इसमें कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी बैकलॉग की परीक्षाएं हैं जी, इनको नियमित रूप से लोग नहीं ले रहते हैं। इनको क्या है कि जो रेगुलर का जो परीक्षाएं हैं उनको ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ में उनको बैकलॉग का भी लेना ये लोग भूल जा रहते हैं। कई महीनों तक, 5 से 6 महीना तक ये लोग फॉर्म भरा कर रख देते हैं और भूल जाते हैं कि इनका एग्ज़ाम भी लेना है। तो उनको आज याद दिलाने का काम हम लोग किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये डिमांड किया कि यहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए यहाँ पे जितने भी हमारे विश्वविद्यालयों में नॉन फेलोशिप, जिनको फेलोशिप नहीं मिल रहा हो, उनको यहाँ के महाविद्यालयों में कक्षा लेने की अनुमति दिया जाए और एक मासिक वेतन तय किया जाए, ताकि उनको भी कॉलेज वहाँ जाने में, आने में और दिनचर्या जो पूरा उनका हो उसमें उनको घर से ना लगे। एक कॉलेज के लिए एक सेवा देने का लोग काम करेंगे तो उसके लिए भी एक मासिक वेतन के रूप में एक निर्धारण हो। साथ ही साथ हम लोग का जो एजेंडा रहा है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कि राजगंज डिग्री कॉलेज में जिस प्रकार से वहाँ पे व्याप्त रूप में भ्रष्टाचार, लूट खसोट करने वाले जो वहाँ पे अधिकारी, वहाँ पे शिक्षक है, उनको संरक्षण देने का काम वहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे थे। उनको संरक्षण देने के कारण वहाँ पे जितने भी कॉलेज का विकास हो या छात्रों का मामला हो, सारी चीज़ों को वो अनदेखी कर रहे थे। लंबे समय से 5 से 7 सालों तक वहाँ पे एक ही जनप्रतिनिधि शासी निकाय का अध्यक्ष बने हुए थे और उनके रहते हुए भी उस कॉलेज का कोई विकास नहीं हुआ। इसके विपरीत वहाँ पे कई ऐसी अनैतिक कार्य, कई ऐसे असंवैधानिक कार्य किए गए। कॉलेज में प्राचार्य का विवाद हो, चाहे कोर्स में और भी अन्य अनियमितताएँ हो, बिना सचिव के अनुमति के पैसा का निकासी हो, इस तरह के कई बड़े मामले हैं जिन पर शुद्धि लेने वाला वहाँ कोई नहीं था। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने समाधान होने की ओर अग्रसर नहीं किया, बल्कि उन्हें ये मंजूर था कि एक शिक्षा के मंदिर में वहाँ पे महीनों भर तक वहाँ ताला लगा जड़ दिया जाए, उनको ये मंजूर था। तो इस कारण से हम लोगों ने मांग किया था कि राजगंज डिग्री कॉलेज के जो शासी निकाय के रूप में जो जनप्रतिनिधि को अपनामित किए उनको अविलंब परिवर्तन किया जाए। साथ ही उस कॉलेज का एक और मामला है कि वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे है 1990 के समय से अवैध रूप से वहाँ पे नियुक्ति एक शिक्षक की हुई थी और उनका जो, आपको बार बार हम अपने मीडिया के माध्यम से अपने आंदोलन में ये बताएं हैं कि वो कहीं पर भी यूजीसी का जो नॉर्म्स होता है एक शिक्षक होने के लिए, उसके अर्थों को पूरा नहीं करते हैं। उनका मास्टर डिग्री में 49% है। बाकी अन्य चीज़ों के लिए वो लेक्चरशिप, जो अन्य विषयों के लिए कर रहे हैं, जिनके लिए वो लेक्चरशिप कर रहे हैं, उनके वो मैट्रिक में फ़ेल है, इंटर में फ़ेल है, ग्रेजुएशन में ग्रेस मार्क्स के आधार पे वो लिया गया। उसका पीजी का मास्टर डिग्री कहीं का है नहीं, पीएचडी का डिग्री कहाँ का है पता नहीं। तो ऐसे शिक्षक वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि को खुश करके कॉलेज में लूट खसोट मचाया हुआ। वैसे शिक्षक जो अयोग्य हैं उनको निष्कासन करने के लिए हम लोग मांग किए थे। एक और मामला हम लोग का रह जाता है कि लॉ कॉलेज धनबाद में शासी निकाय का पूर्ण गठन हो, क्योंकि लंबे समय से हम लोग का अस्थायी प्राचार्य का वहाँ पे मांग रहा है
और जो तदर्थ कमेटी के रूप में वहाँ कार्य कर रही है, लंबे समय से हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूषित हो गए और वो कार्य नहीं कर रही है। तो हम ये आग्रह किए कि लॉ कॉलेज से जो शासी निकाय का है पूर्ण रूप से उसको वहाँ पे गठन किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में जो स्किल एनहांस कोर्सेस हैं, SEC सेक पेपर जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही NEP के तहत में वैल्यू एडेड कोर्स जो वैक पेपर हो हैं, इनका जो NEP में ऐड किया गया कोर्सेज का, इसके लिए प्रति छात्र विश्वविद्यालय के द्वारा 350 रुपया इसलिए लिया जाता है कि उन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए किसी एजेंसी के माध्यम से या किसी को जो माने उस क्षेत्र के स्किल एनहांस के जो टेक्नीशियन हैं उनको हायर करके उनका पढ़ाया जाए। लेकिन गौरतलब है कि हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय के द्वारा आज तक एक शिक्षक तक उसके लिए रखा नहीं गया। फीस के नाम पे छात्रों से वसूली तो की गई, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों को आज हम लोगों ने कुलपति घेराव कार्यक्रम के लिए के माध्यम से हम लोग रखने आए थे। उसके बाद में घंटों हम लोग का वार्ता चला। वार्ता चलने के बाद में उन्होंने एक आश्वासन दे रहे थे कि हम लोग ठीक है, हम लोग को समय दीजिए, हम सभी बिंदुओं पे हम काम करेंगे। हम लोग वहाँ पे आज ये 4 घंटा इसलिए लग गया कि हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया, उनका जो कार्यशैली है कि इतना शिकायत होने के बाद भी आप जैसे राजगंज कॉलेज वाला आप वही कार्य करते हैं जो जिसके विपरीत हम लोग मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे एक विश्वास हम लोग पे नहीं रहता है और आपका विश्वास पे सवाल खड़ा होता है। इसीलिए हम लोगों ने लिखित आश्वासन हम लोगों ने मांगा, इसलिए आज भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अंततः माना कि चलो लिखित आश्वासन देते हैं, तभी वो प्रक्रिया चल रही है। लिखित आश्वासन हम लोग को अभी मिल जाएगा। राजगंज डिग्री कॉलेज का जो मामला है वो जख्म जो है अब नासूर बन रहा है, क्योंकि 1 साल 2 साल की बात होती तो झेला जा सकता है, लेकिन लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता रहा। आपने बार बार शिक्षकों के बारे में भी मामला उठाया है कि वो अहर्ता पूरी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बने हुए हैं वहाँ पर, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और चाहे शासी निकाय की बात हो, मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है और सल्यूशन क्यों नहीं अभी तक मिल पाया है इस मामले का? देखिए, इसमें क्या है कि हम बता रहे हैं, इसलिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो शासी निकाय के अध्यक्ष हैं जी। तो शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है जो भी मामला आता है अपने स्तर से निष्पादन कर दिया जाए। लेकिन सारे मामलों के बीच में जो संवैधानिक रूप से कार्य करने चाहिए थे, जो ईमानदारी से कार्य करने चाहिए थे, जो लोग निष्पक्ष थे, जिनके भले हित के लिए काम करना चाहिए था, जो लोग मामला भी उड़ाएं, पीड़ित पक्षों ने अपना बात भी रखा, लेकिन उनके हित में कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि वहाँ के ऐसे लोग जो भ्रष्ट शिक्षक थे, मतलब भ्रष्ट वहाँ के प्राचार्य थे, जो बरसर थे, जो भी थे, जो भी रिटायर्ड हो गए, उनके द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको व्यक्तिगत तौर पे खुश करते रहते थे। इसलिए कभी भी उन्होंने इन मामलों को बढ़ते हुए पसंद किया, ना कि उसको सुधार करने का। इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ का जो जनप्रतिनिधि के रूप में है उनको वहाँ से परिवर्तन किया जाए। लाइब्रेरी की मांग जो है उसके बारे में वार्ता के दौरान बात हो रही थी कि बुक्स जो है उसके लिए खरीदी जाए, फिर रैक की बात उठ गई। इस मामले को कैसे देखें? देखिए, आप देखेंगे कि वार्ता के दौरान में उन्होंने स्वीकार किया कि बड़ी एक फ़ंड आई हुई है लाइब्रेरी के लिए, वो फ़ंड वापस न चल जाए। लेकिन एक उसके लिए भी एक उन्होंने कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हम लोग का लाइब्रेरी के लिए हॉल बन गया, ये बिल्डिंग तो है, लेकिन लाइब्रेरी रखने के लिए बुक के लिए जो रैक होती हैं और जो सुविधाएँ होती है, माना इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, फर्निशिंग का काम होता है, वो अभी लंबित है और उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन आगे बढ़े। वो जैसे ही हो जाएगा, उन लोग लगे हुए, उन्होंने कहा कि उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको ही करेंगे। धन्यवाद आपका। जोहार सर, नाम बताइएगा सर। दिवाकर महतो। सर, वार्ता आज 4 घंटे की हुई। जब जा रहे थे वार्ता के लिए तो लगा था कि इतना वक्त लग जाएगा? नहीं, इतना तो वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इस तरह के मुद्दे हम लोग लेके पहुँचे थे कि हम लोग को वार्ता करते करते इतना समय लग गया। जी जी, लग रहा है कि ये 4 घंटे जो हैं उसका कोई रिजल्ट निकल पाएगा? जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम लोग इतना लेट किए वार्ता में, लगभग 4 घंटा लगा। तो 4 घंटा में उन लोग का विश्वविद्यालय प्रशासन का करना था और मानना भी था, उन लोग का विचार था कि इन लोग का वार्ता विफल करे और इन लोग को चंद घंटों में इन लोग को आश्वासन दे के उठा दें। लेकिन हमारे जो अगवा साथी, हमारे जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनका और पूरा छात्र संघ का मानना था कि हम लोग जब तक इस लिखित इसका विवरण अगर जब तक नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग वार्ता वही स्वीकार किया जाएगा जब हम लोग उसका लिखित रूप से ले लेंगे। इसीलिए आप लोग डटे रहे? इसलिए हम लोग लगातार डटे रहे और अंततः हम लोग को उस वार्ता के लिए लिखित सुचारू रूप से दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। एक और सर है, उनसे भी बात करूँगी। जोहार सर। जोहार। परिचय बता दीजिएगा। प्रेम पांडे।
क्या कहेंगे आज जो 4 घंटे लंबी वार्ता चली उसके बारे में? आज हमारे पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम हुआ जी उसमें कुर्सी थोड़ा हिल गया बीसी सर का, जी। इसीलिए 4 घंटा चला। अच्छा। नहीं तो ये कोई और पार्टी रहता तो आधा घंटा में भगा दिया जाता है। अच्छा, मतलब न्यू हिली है। हाँ, एकदम हिली है और इसमें हम लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। थोड़ा देर लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी। जो भी बातें सर ने कही अपनी तरफ से, जो भी आश्वासन मिला, उससे संतुष्ट आप लोग हैं? अभी फ़िलहाल तो हम लोग संतुष्टि उतना है नहीं। जी। आश्वासन दिया गया है, अगर हम लोग का संतुष्टि नहीं होती तो आगे का आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और शख्स है, नाम बताइएगा सर। मैं विजय कुमार। क्या कहेंगे आज जो, आप इस तरफ आ जाइएगा, आज जो वार्ता चली 4 घंटे लंबी वार्ता, ये 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आमतौर पर मीटिंग होती है, लेकिन वीसी साहब ने आप लोगों को 4 घंटे दिए, आपके तमाम मुद्दों को सुना, क्या कहेंगे इस पर? आज हमारे समय इसीलिए लगा क्योंकि आज का मुद्दा थोड़ा बड़ा था, जी, है ना। तो वीसी सर ने भी पूरे सोच समझ के जो वार्ता लगातार चलती गई, वो इन मुद्दों पर बहुत विशेष तरह से सोच विचार करके चली, इसीलिए इतने लंबी मीटिंग में चली गई। लेकिन आज हम लोगों ने एक नया स्टैंड लिया है कि आज हमें कुछ डाउट है, बिल्कुल, या फिर डाउट लग रहा था कि आगे कुछ हमें परेशानियां हो सकती है, इन तरह के वार्ता से हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो आज हमने कुछ एक स्टैंड नेक्स्ट मूव के लिए लिया है, जो रिटर्न का बात हो रहा है। तो आज हमें कुछ रिटर्न में इस तरह का दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। अगर किसी तरह का हमें असफलता की गुंजाइश होगी तो हम उसे सफलता को के तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका। विशाल जी, क्या लग रहा है आपको, आश्वासन जो है वो यथार्थ में तब्दील होगा? देखिए, आज हम लोग की मंशा ये थी जी। कि आज हम लोग का पूरा दिन कुलपति घेराव का कार्यक्रम में शाम तक पूरा एकदम है कि नारोबाजी से घिरा हुआ रहेगा। जी। हम लोग लोकतंत्र में, लोकतंत्र का हम लोग विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से अपने बातों को रखते हैं। तो वार्ता के लिए हम लोगों ने पहल नहीं किया, उनके द्वारा हम लोग के आते ही पहल किया गया वार्ता के लिए। जी। तो वार्ता के लिए पहल किया तो हम लोग आगे बढ़े और हमारी मांगों को निश्चित तौर पर अगर वो कहीं टाल मटोल करने का प्रयास करते हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि विशाल महतो एंड आशु सत्संग जो धनबाद की टीम है, यहाँ पे कुछ सालों में ऐसा है कि हम लोग 7 से 8 कुलपति देख चुके हैं। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी यहाँ पे चले गए आकर के, लेकिन उनका जो एजेंडा रहता है किस तरह से आप आएँ, आपकी बातों को घुमा करके आपको यहाँ लौटा दें, काम करना नहीं है। तो उन सभी चीज़ों से हम लोग सचेत हैं। हम लोग एकदम कान खड़े करके हुए हैं और खुली दृष्टि से अगर हम लोगों को अगर ये नहीं दिखता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कार्य कर रहा है तो हम लोग अपना मोर्चा लेकर के राजभवन जाने का तैयारी है, वहाँ पे धरना करेंगे और राज्यपाल जो हम लोग के महामहिम हैं उनसे मिलकर ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। विक्की जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगी। जोहार विक्की जी। जोहार। कई बार वार्ता के दौरान आप काउंटर करते नजर आए वीसी राम कुमार सिंह जी को, क्या कह रहे थे उस वक्त, आपका पॉइंट क्या था? काउंटर, देखिए हम लोग जो भी समस्या लेकर के आते हैं, जी, समस्या के साथ हम लोग समाधान भी लेकर के आते हैं कि आपको किस तरह से करना है। लेकिन उसमें भी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन इतने ग्रस्त हो गए हैं कि समाधान भी लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं सुनना है कि इस तरह से करना है, उसमें भी वो डिले कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन बता रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। हम लोग बोलते किसी तरह से बस काम होना चाहिए। जी। तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी गुस्सा आ जाता है जब आप समस्या का साथ समाधान भी लेकर आते हैं और उसका समाधान ना हो, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आ जाता है, स्वाभाविक है। वीसी साहब ने 4 घंटे आप लोगों को दिए, सारी बातें सुनी, क्या कैप्टन कूल वाली फीलिंग आती है क्या वीसी साहब से? वीसी सर तो हमारे बातों को बहुत अच्छे से सुने, ये तो मानना पड़ेगा कि वीसी सर हैं। हमारे जो पूर्व वीसी थे वो तो छात्रों से मिलते भी नहीं थे जी। ये तो कम से कम सुन रहे हैं, मिल रहे हैं और इनका मनसा है कि हाँ करना है, किसी तरह से करना है। वो हम ही लोग से पूछते हैं कि कैसे करना है, हम लोग समाधान भी बताते हैं। और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि जो नियमानुसार नहीं हो पाता है तो उसमें समय लगता है, तो इसीलिए समय मांगा गया। अब देखिए क्या करते हैं, नहीं करते तो फिर हमारा वही कार्यक्रम शुरू रहेगा फिर से। राजगंज डिग्री कॉलेज का मामला जो है, ये वो जख्म है जो हर बार कुरेदा जाता है, फिर उससे खून निकलता है, फिर ठीक होता है, फिर कुरेदा जाता है और नासूर बन रहा है। क्या लग रहा है इसका इलाज क्या है? राजगंज डिग्री कॉलेज तो पिछले कुछ सालों से विवादों से घिरा हुआ है। वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, सारे वहाँ के परेशान हैं। और एक ही कारण है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो नियुक्त हुए हैं वो है। तो उनके हम लोग मांग भी किए थे उनको चेंज करने के लिए, लेकिन फिर से उन्हीं को बना दिया गया जी। तो वही मांग हम लोग आज किए हुए हैं। वो आश्वासन मिला हुआ है कि 1 महीने का समय दिया जाए, प्रिंसिपल नियुक्त होगी, उसके बाद उनका भी कुछ किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका।
तो यहाँ से जुड़ी हुई हूँ मैं। अब ये जगह कौन सी है मैंने शुरू में बताया था, फिर बता देती हूँ। ये BBMKU का कैंपस है। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे बात करूँगी। नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम रवि माथुर है। रवि जी, 4 घंटे की बैठक चली है आज। 1-2 घंटे में लोग उकता जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा क्या मतलब मामला उठाया कि VC साहब 4 घंटे बैठने के लिए वहाँ पर मतलब टिक गए? हम लोग का ऐसा आज एजेंडा ही था कि VC साहब को सोच समझ के विचार लेना पड़ा, जी। इसीलिए इतना समय लगा, 4 घंटे का समय। लग रहा है कि VC साहब का स्टैंड जो है वो उस पर टिके रहेंगे। हाँ, हम लोग को तो आश्वासन दिए हुए हैं। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है बहुत। चलिए, धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें छोड़ कर जा रही हूँ धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से। छुट्टियों के बाद आज कैंपस फिर से गुलजार हुआ और साथ ही साथ धमक हुई आजिसू छात्र संघ की।